हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विथ परी एमसीक्यू एंड जीके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या पादप जगत, किंगडम प्लैनेट। तो चलिए पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम 50 एमसीक्यू देखेंगे जो एग्ज़ाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं पादप जगत पौधों की उनकी संरचना, प्रजनन विधि और जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। फर्स्ट, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब शॉर्ट में समझ लेते हैं। शैवाल क्या? एक सरल संरचना, जलीय पौधा है। ब्रायोफाइटा क्या? आर्द्र स्थान, मतलब कि भीगी हुई जगहों पर, ठीक है। और टेरिडोफाइटा मीन्स कि उनके साथी पौधे, मतलब कि इसमें क्या नहीं होता है, फर्न और उनके साथी पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब कि नंगे बीज होते हैं, और एंजियोस्पर्म मतलब कि फूल वाले पौधे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ट्रिक से याद रखना हो तो कैसे याद रखते हैं? शैवाल बना ब्रायोफाइटा, फिर बना टेरिडोफाइटा आया, फिर क्या आया? जिम्नोस्पर्म में नंगे बीज और एंजियोस्पर्म में फल आया। देखिए याद कैसे रखेंगे? शैवाल ब्रायोफाइटा बना, उसके बाद टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए एमसीक्यू देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए। चलिए फर्स्ट है, पादप जगत का प्रमुख लक्षण क्या है? कि वो, करेक्ट आंसर होगा बी, कि वो स्वपोषी होते हैं, मतलब कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, निम्न में से कौन सा पादप जगत का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो वो है कवक। कवक जो है वो पादप जगत का भाग नहीं है। हमने देखा ना 5 टाइप होते हैं, उसमें कवक नहीं है। नेक्स्ट, शैवाल मुख्यत्वे कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल कहाँ पाए जाते हैं? जल में। ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? उभयचर। उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल और जमीन दोनों पर देखने को मिलते हैं, इसलिए उन्हें उभयचर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर है, पटेरिडोफाइट्स में प्रजनन किससे होता है? वो होता है बीजाणु से, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म की विशेषता क्या है? जिम्नोस्पर्म की विशेषता ये है कि उसमें नग्न बीज होते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। एंजियोस्पर्म में क्या होता है? एंजियोस्पर्म में क्या होता है? फूल वाले पौधे होते हैं, ठीक है। पादपों का प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है फ्रेंड्स? पत्तियों में होता है। क्यों? पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल। 9 नंबर, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये क्लोरोफिल का क्या है? मुख्य कार्य है। 10 नंबर, निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है? कौन सा है? तो पाइन। सही आंसर क्या होगा? पाइन। क्यों? क्योंकि पाइन में नग्न बीज होते हैं। 11, लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स में जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है फ्रेंड्स? प्रजनन के लिए। प्रजनन कैसे होता है? शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी है? जल जरूरी है। पादपों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो किस ऊतक के द्वारा होता है? वो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, ठीक है। अब ये देखिए, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा। 15, किस पादप समूह में सबसे पहले वेसिकुलर टिश्यू पाया जाता है? किस पादप समूह में पाया जाता है? ये पाया जाता है पटेरिडोफाइट्स में। इसमें क्या होता है? पहली बार जाइलम फ्लोएम मिलते हैं। बीज का निर्माण किस समूह में होता है? किस समूह में होता है फ्रेंड्स? मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया, जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ होते हैं? तो एंजियोस्पर्म में बीज होते हैं कहाँ? फल के अंदर। सीड्स फल के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। 18, द्विबीजपत्री यानी कि डिकॉट पौधों की विशेषता क्या है? उसमें 2 बीज होते हैं। एक बीजपत्री का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? गेहूँ एक बीजपत्री का उदाहरण है। पादपों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फ्रेंड्स? रंध्र, मतलब पत्तियों में जो छिद्र होते हैं ना छोटे छोटे, उनके द्वारा होता है।
क्या होता है उसमें, रंध्र से CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है। 21 निम्न में से कौन सा पादप जीवाश्म पौधा यानी कि लिविंग फॉसिल कहलाता है? क्या कहलाता है? गिंगको। अब ये गिंगको क्या है, तो ये लिविंग फॉसिल कहा जाता है क्योंकि यह बहुत पुरानी प्रजाति है, ठीक है। 22 साइकस किस समूह का पौधा है? साइकस किस समूह का पौधा है? तो वो जिम्नोस्पर्म है। क्या होते हैं इसमें? नग्न बीज होते हैं। 23 फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न जो है वो आते हैं पटेरिडोफाइट्स में। इसमें क्या होता है? सीडलेस प्लांट है, इसमें बीज नहीं होते, ठीक है। 24 शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में, ठीक है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। अधिकांश शैवाल जो है स्टार्च के रूप में भोजन जमा करते हैं, ठीक है। 25 पादपों में द्वितीयक वृद्धि कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है केवल डिकोट में। निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? परजीवी मतलब दूसरे पर आधार रखने वाला, कौन सा है? तो वो है अमरवेल, ठीक है। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन सा है? कीटभक्षी पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो सही आंसर होगा पिंचर प्लांट। पिंचर प्लांट क्या करता है? कीटों को पकड़कर क्या पोषण प्राप्त करता है। 28 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से होती है? H2O। पानी के विघटन से क्या? O2 निकलती है, ठीक है। पादपों में वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन वृद्धि का हार्मोन है पादपों में, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑक्सिन। 30 पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है फ्रेंड? सेल्यूलोज की। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकने में सहायक होता है? फल जो पकते हैं वो किसके कारण पकते हैं? कौन से हार्मोन के कारण पकते हैं? तो वो पकते हैं एथिलीन के कारण। 33 पादपों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन मुख्यतः कहाँ होता है? तो वो होता है कहाँ फ्रेंड्स? पत्तियों में, पत्तियों के रंध्रों से होता है। 34 निम्न में से कौन सा पौधा एक्सोरोफाइट है? कौन सा है? क्या आएगा? कैक्टस। कहाँ होता है? शुष्क क्षेत्रों में कैक्टस होता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रो मीन्स जल वाले, है ना, तो कहाँ पाए जाते हैं? जल में। नेक्स्ट, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। रूट क्या करता है? यानी जड़ पानी और खनिज लेता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कहाँ? पत्ती कोशिका में। पादपों में यौन प्रजनन किस भाग में होता है? तो वो होता है कहाँ? फूलों में। निम्न में से कौन सा पौधा एक्वाटिक नहीं है? एक्वाटिक नहीं है मीन्स डी। क्यों डी? नीम क्या है? स्थलीय पौधा है, वो एक्वाटिक नहीं है। निम्न में से किस पादप में वाहिकीय ऊतक यानी वेसिकुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं? कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा में। 42 शैवाल में पाए जाने वाला प्रमुख वर्णक पिगमेंट कौन सा है? शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो वो है क्लोरोफिल। निम्न में से कौन सा पादप नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? स्थिरीकरण से संबंधित है कौन सा पादप से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मटर। पादपों में जल का ऊपर की ओर संचरण किस बल से होता है? किस बल से जड़ में से ऊपर की तरफ जल जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? केशिकत्व प्लस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण। निम्न में से कौन सा पौधा CM प्रकाश संश्लेषण करता है? कौन सा पौधा करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? कैक्टस। कैक्टस क्या करता है? पानी बचाने के लिए रात में CO2 लेता है, ठीक है। पौधों में फोटोपेरिडिज्म किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रकाश अवधि से। निम्न में से कौन सा टिश्यू वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों के झड़ने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? बढ़ने के लिए कौन सा? यहाँ पे झड़ने के लिए कौन सा? तो एबिसिडिक एसिड। पादपों में परागण क्या है? परागण क्या है? तो क्या है फ्रेंड्स? परागकण का स्थानांतरण, ठीक।
ठीक है, उसको बोलते हैं परागण। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा मक्का। मक्का जो है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और लास्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए, पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं? अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे वीडियो अगर आपने देख ली है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे का है, लेकिन हमें भी बहुत मेहनत लगती है, टाइप करो, एडिटिंग करो वीडियो, फिर पोस्ट करो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।